तो आज का हमारा टॉपिक है रिस्टार्ट से रिलेटेड इश्यूज को हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं उसके बारे में। लाइक एप्पल लोगो रिबूट कर रहा है, ठीक है, या स्टक ऑन लोगो है, वो वाला नहीं। दिस रिस्टार्ट इज लाइक दैट, फोन पूरा ऑन हो गया, ऑन होने के बाद में अब वो रिबूट हो रहा है किसी स्पेसिफिक टाइम पे या मन मर्जी के अपने हिसाब से। कभी चल पड़ा तो चल पड़ा, कभी 1 घंटे बाद रिस्टार्ट हो रहा है, कभी 2 घंटे के बाद रिस्टार्ट हो रहा है, या चले तो क्या पता 1 हफ्ता तक कंटिन्यू चलता रहे, और अगर दिक्कत करे तो वो क्या पता मिनट में रिस्टार्ट हो। मतलब जो फोन कंप्लीटली पावर ऑन हो गया उसके बाद जो रिस्टार्ट के इश्यूज आते हैं उनको हमें कैसे समझना है, उनको कैसे डायग्नोसिस करना है कि वो कहां से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यही हमारा आज का अभी का टॉपिक है, हाउ टेस्ट एंड रिपेयर रिस्टार्ट इश्यूज। वो मैं आइडियाज आपको शेयर करूंगा आपके साथ कि किन आइडियाज के ऊपर हम जो है अपना जो डायग्नोसिस करते हैं। पहले समझ लेना, लिख बाद में लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके फोटोज मैं आपको दे दूंगा, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर है आप पहले उसको समझो कि ये है क्या चीज और कैसे हम डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, उसके लिए हमें देखना होता है पैनिक फाइल। पैनिक फाइल को हमें सर्च करना है। क्या करना है? पैनिक फाइल। अभी पैनिक फाइल क्या होती है? अभी पैनिक फाइल का मतलब है जब आपका फोन रिस्टार्ट होता है तो आपके फोन में एक पैनिक फाइल, एक पैनिक रिपोर्ट इटसेल्फ स्टोर करता है, फोन बनाता है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद में आप उस पैनिक फाइल को खोलते हैं, उसके अंदर उस एरर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन रहती है कि किस वजह से ये रिस्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब आपको समझना है कि पैनिक, पहले तो पैनिक क्या है? पैनिक क्या है? एप्पल हैव ए यूनिक फीचर इन इट्स iOS, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपका एक फंक्शन है फोन के अंदर, जैसे कैमरे का फंक्शन है ऐसे ही ये एक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ टेस्ट। मतलब फोन इटसेल्फ अपने सारे फंक्शंस को चेक करता है कि वो नॉर्मल है या नहीं, सारे मॉड्यूल्स को डिटेक्ट करता है वो डिटेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। जैसे हमने कल कैमरे का देखा था, कैमरे का सीरियल नंबर डिटेक्ट नहीं हो रहा था तो उससे हमें पता चला कि कैमरा डिटेक्ट नहीं हो रहा। समझ में आया? Whenever any issue found, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हो सकता है, वो हार्डवेयर से रिलेटेड भी हो सकता है। दिस सेल्फ टेस्ट फीचर टेस्ट, वो टेस्ट करेगा कि एवरीथिंग इज गुड और नॉट। उसके बाद मेक ए रिबूट। अगर कोई प्रॉब्लम मिलेगा तो वो उसको दोबारा डिटेक्ट करने का कोशिश करेगा, तो पूरे सिस्टम को रिबूट करेगा कि दोबारा रिबूट करने पे वो एक बार फिर से डिटेक्ट हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। जब तक वो मॉड्यूल नहीं मिलेगा, जब तक वो इश्यू सॉल्व नहीं होता, तब तक वो रिबूट करता रहेगा। समझ में आया? एंड मेक ए लॉग फाइल एंड सेव इट, और उससे रिलेटेड एक लॉग फाइल बनाएगा और उसको सेव कर लेगा। दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड पैनिक लॉग फाइल। अब ये जो फाइल है, जो लॉग फाइल है, इसको बोलते हैं पैनिक लॉग फाइल, जो हमारी हेल्प करती है रिस्टार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में। अंडरस्टैंड? दिस फाइल कंटेन्स रिपोर्ट अबाउट सिस्टम फेलियर। किस वजह से हमारा सिस्टम जो है फेल हुआ, वो दोबारा रिबूट होने का क्या रीजन है, वो उस फाइल के अंदर ही रहता है, ठीक है। अब देखिए, जो भी यहाँ पे इसमें जो रिपोर्ट में जो भी चीज, जो भी एरर कोड बनता है, वो एरर कोड जो बनता है उसको अगर आप समझते हैं तो उसके समझने के लिए सबसे पहले तो है आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। किस किस चीज का? स्कीमेटिक का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अगर, क्योंकि ये जो कोड बनाए जाते हैं ये एप्पल अपने खुद के इंजीनियर्स के लिए बनाता है कि ये कोड किस चीज से बिलोंग करता है और वो उसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि हम उसको समझ पाए, और अगर हम उसको समझ जाते हैं तो वो चीज हमारी हेल्प करता है रिस्टार्ट, समझ में, उसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले कि ये लोकेशन का, ये फाइल सेव कहां पे होती है? अभी इसने बताया है कि ये फाइल सेव होती है, तो ये फाइल का लोकेशन क्या है, इसका एड्रेस क्या है?
तो वो फाइल जो लोकेशन ऑफ पैनिक फाइल लो, सेटिंग में आपको जाना है, प्राइवेसी में जाना है। आपके पास एप्पल का फोन है, दीजिए मुझे पासवर्ड। क्या 9573 पासवर्ड है? 9573। तो सबसे पहले हम गए सेटिंग के अंदर, ठीक है। सेटिंग के बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्राइवेसी। प्राइवेसी में जाएंगे तो ये आ गया प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसके अंदर हम गए। उसके बाद एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स, उसके बाद हम जाएंगे नीचे, ये आ गया एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिलेगा एनालिटिक डेटा, ठीक है। एनालिटिक डेटा में हम चलेंगे, ये आ गया एनालिटिक डेटा। अगर ये फोन कभी भी पहले इसमें एक एबनॉर्मल तरीके से रिबूटिंग का इशू हुआ है तो यहां पे एक पैनिक लॉग फाइल बनेगी 99%। 1% केस में कई बार रिबूट का इशू होता है लेकिन फाइल सेव नहीं हो पाती, समझ में आई मेरी बात। लेकिन 99% वो फाइल जो है यहाँ पे सेव आपको मिलेगी भी, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगी तो हमें यहाँ पे इन फाइलों के अंदर ये टेक्स्ट फाइल्स हैं, इन फाइलों के अंदर हमें सर्च करना है पैनिक फुल। क्या? पैनिक फुल। तो पैनिक फुल हम सर्च करेंगे तो एनालिटिक डेटा में हमने गए, अब यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं पैनिक फुल के लिए। अगर ये फोन कभी भी रिबूट हुआ होगा तो इसके अंदर पैनिक फुल के नाम से फाइल जरूर मिलेगी। अब देखिए पी की सीरीज में यहाँ पे ओ के बाद में पी की लाइन आई, पी में यहाँ पे कोई भी पैनिक फुल के नाम से लाइन नहीं है, सीधा पी के ओ के बाद में आर आ गया, यहाँ पे कुछ प्राइवेसी की लाइन है। दैट मीन्स ये फोन कभी भी एबनॉर्मल तरीके से रिबूट नहीं हुआ है, समझ में आया मेरी बात। अगर हमारा ये फोन एबनॉर्मल तरीके से रिबूट हुआ होगा तो यहाँ पे पैनिक की फाइल जरूर बनेगी। तो मेरे पास एक कोरियर से फोन आया हुआ है, ये फोन है हमारा 13 Pro Max। इसका सर्किट डायग्राम भी नहीं है, ठीक है। इसकी नेट लाइंस का हमें पता नहीं है कि कौन सी नेट लाइन किस पिन के ऊपर है, कहाँ पे है। फिर भी हम चलो इसको डायग्नोसिस करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर पहले प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो अब हम इसको पहले ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई पैनिक फाइल है या नहीं। कस्टमर का कहना है कि ये फोन जो है रिबूट होता है, मतलब ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होता रहता है। कभी 3 मिनट में, कभी 10 मिनट में, कभी इंस्टेंटली भी रिबूट होता है, 1 मिनट में भी रिबूट होता है। इस टाइप से ये एबनॉर्मल तरीके से रिबूट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या इसकी एबनॉर्मल बूटिंग में पासवर्ड डालते हैं। 1 2 3 4 ले गए पासवर्ड। अब हम गए सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद हमें जाना है प्राइवेसी। कहाँ जाना है? प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर। उसके बाद नीचे जाना है हमने एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स के अंदर। उसके बाद एनालिटिक डेटा के अंदर। और ये देखिए यहाँ पे जे के बाद में सीधा पैनिक फुल ही आया हुआ है, दिख रहा है? यस सर। तो ये पैनिक फुल के नाम से यहाँ पे फाइलें बन रही है, 1 2 3 4 फाइलें जो पैनिक फुल के नाम से यहाँ पे सेव्ड है। मतलब 4 बार ये जो है फोन जो है रिस्टार्ट हो चुका है और ये 4 फाइलें बनी है। वो हमने देखना है कि 4 बार जो रिस्टार्ट हुआ है क्या चारों बार में सेम पैनिक बन रही है या डिफरेंट बन रही है। अगर सेम बन रही है तो ऑलवेज रिस्टार्ट का इश्यू सेम है, एक ही चीज है। अगर वो चेंज कर रहा है तो दैट मींस रिस्टार्ट के इश्यूज डिफरेंट है। समझ में आया? तो चलिए हम पैनिक फुल के अंदर हम जाएंगे। पैनिक फुल, अब पैनिक फुल के अंदर ये एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पे समझाऊंगा। उसके बाद हम इसको डायग्नोसिस करेंगे। क्लियर है? पहले हम समझेंगे कि इस रिपोर्ट को हम पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ का। तो इसको टर्न ऑफ कर दिया मैंने ये, और इसको एक साइड रख दिया। तो ये थी हमारी पैनिक एनालिटिक डेटा और उसके अंदर हमारी जो है पैनिक फुल के नाम से इस तरीके से फाइलें मिलेंगी। और इस पैनिक फुल को फाइल को ओपन करोगे तो उसके बाद में जो हमारी फाइल है कुछ इस तरह की फाइल आपको एक सामने आएगी।
ठीक है। अब इस तरीके की जो फाइल आएगी उसको हमें कैसे समझना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, दूसरा उसमें रिस्टार्ट वो कब हुआ उसका टाइम भी होता है। कई बार आप जो है ग्लास चेंज करने के लिए फोन आ गया, बैक ग्लास चेंज करने के लिए, आपने बैक ग्लास के ऊपर ही आपका ध्यान है, आपने तो देखा ही नहीं कि वो फोन रिबूटिंग प्रॉब्लम में भी है। जस्ट कस्टमर आया, भैया बैक ग्लास कितने में चेंज होगा, आपने चेंज करने का चार्ज जो उसको बता दिया, एग्री हो गया, आपने ग्लास चेंज कर दिया, आपने भी कुछ नहीं चेक किया और आपने ग्लास चेंज करके वो दे दिया। 15 मिनट के बाद कस्टमर रिटर्न आता है कि भैया ये तो रिबूट हो रहा है। अब वो प्रॉब्लम जो रिबूट की प्रॉब्लम हुई है वो पहले से है या आपके काम करने के बाद हुई है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फोन की एंट्री हुई है 12 बजे दिन में, कब हुई एंट्री, 12 बजे आपके पास नोटबुक में एंट्री है, 12 बजे मेरा फोन मेरे पास आया है, इसके बाद ही माने हमने काम स्टार्ट किया है। 11 बजे तो आपके पास हाथ में फोन ही नहीं आया। अगर आप देखोगे कि वो मेरा मिस्टेक है या फोन में पहले से प्रॉब्लम है, तो कस्टमर से हम पहले वेरीफाई तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है वेरीफाई करने का, क्या, ये पैनिक लॉक फाइल, इसमें टाइम रहता है। हम उस पैनिक को खोल के देखेंगे, अगर वहां पे टाइम हमारा 12 बजे के बाद की पैनिक बनी हुई है, तो दैट मीन्स वो प्रॉब्लम हमारे काम करने के बाद ही आई, पहले का वो प्रॉब्लम नहीं था, तो वो हमें करके देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे काम करने के दौरान वो प्रॉब्लम आई है। ठीक है, अगर उसमें कोई बिफोर भी पैनिक बना हुआ है, सेम पैनिक बना हुआ बिफोर का, मतलब 11 बजे का बना हुआ है, 10 बजे का बना हुआ है, ठीक है, मतलब जब फोन चल रहा था उस टाइम का पैनिक हमें मिल जाता, तो हम कस्टमर को दिखा सकते हैं भैया ये प्रॉब्लम हमारा काम करने के बाद नहीं आई है, ये देखिए सेम पैनिक अब का है और सेम पैनिक हमारे पास एंट्री 12 बजे हुई फोन की, ये फोन में 11 बजे भी यही प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम पहले से, तो इसके जो भी चार्जेस हैं वो आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। दिस इज हमारी साइड से इशू नहीं, आई बात समझ में? तो टाइम जो है हमारे को इस तरीके से हेल्प करता है, आई बात समझ में? तो चलिए हम फिर भी पूरा एक समझते हैं कि क्या मॉडल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डेट एंड टाइम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक पैनिकफुल आया। चलिए आगे समझते हैं, यहां पे लिखा हुआ है बिल्ड, क्या लिखा हुआ है? बिल्ड आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम 14.6, दैट मींस बिल्ड का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके फोन में ये जो रिस्टार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है। अब इसमें सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखा रहा है 14.6 और बिल्ड नंबर है 18F721। समझ में आया? यस सर। अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? 17.4। ये कौन से का है? 14.6 का। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट जो है आईफोन 12.3 ये है। ये प्रोडक्ट क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ही आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं। जब आप 3 टूल से फाइल डाउनलोड करते हैं तो फाइल के आगे लिखा रहता है आईफोन 12.3, उसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आता है। समझ में आया? तो दैट मींस दिस इज मॉडल नंबर। तो ये जो 12.3 है वो आपका है मॉडल नंबर है 11 प्रो का। ये किसका कोड है? 11 प्रो का। तो ये जो पैनिक ली गई है ये 11 प्रो में हमने कलेक्ट की, 11 प्रो से हमने कलेक्ट की। तो ये जो है एक्चुअल में ये है डेट 2:21 पे ये हमारा रिबूट हुआ है। ये जो है पैनिक इस टाइम आया है, ठीक है। उसके बाद में है नीचे जो हमारे काम की चीज है वो है एरर कोड। एरर कोड हम कहां से समझेंगे? एरर कोड हम समझने के लिए यहां पे लिखा हुआ पैनिक स्ट्रिंग, क्या लिखा हुआ है? पैनिक स्ट्रिंग। अब पैनिक स्ट्रिंग से हमारी काम की चीज स्टार्ट होती है। पैनिक स्ट्रिंग से आगे हम 4-5 लाइनें हम पढ़ते हैं और वहां से उन लाइनों को समझने की कोशिश करते हैं कि उन लाइनों को क्या हम समझ पाते हैं, क्या वहां पे हमें कोई क्लू ऐसा मिलता है जिसको हम समझते हैं, जिसको हम जानते हैं, जो हमने कहीं पहले पढ़ा हुआ है, कहीं स्कीमेटिक में पढ़ा हुआ हो, कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम सॉफ्टवेयर करते हैं उसमें पढ़ा हुआ हो, कोई ऐसी चीज, कोई बैटरी से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज हमारे को मिल जाए जिसमें हमारे को ये पता चल जाए ये प्रॉब्लम यहाँ से। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पैनिक CPU0 दिस ANS2 रिकवरेबल। तो देखिए यहाँ पे एक क्लू दिया है ANS2।
रिकवरेबल। क्या लिखा हुआ है? ANS2। तो सबसे पहला क्लू आया ANS2। अब ANS2 हम लोग नहीं जानते ANS2 क्या होता है, समझ में आया? ANS2 क्या आता है, मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल नहीं है, तो हम क्या चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, भी कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे हमें पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम किससे रिलेट करती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको ANS2 को भी बताऊंगा कि ANS2 का मतलब क्या है, ठीक है? लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पैनिक असर्ट फेल्ड। आगे लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है APCIEO, यहां पे लिखा हुआ है PCIe 0। क्या लिखा हुआ है? PCIe 0। आज मैंने जब आपको आईफोन का आर्किटेक्चर समझाया था, दिखाया था, वहां पे मैंने कुछ बसेस के बारे में आपको बताया था। क्या कोई बस ऐसी थी जिसका नाम यही था? थी कोई ऐसी बस? कौन सी बस थी? क्या नाम था उस बस का? PCIe। अब वो आपने लिखा हुआ है कि वो नैंड से कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है? वो और भी चीजों से कम्युनिकेट करती है, वो बेसबैंड CPU के साथ भी कम्युनिकेट करती है, वो आपका वाईफाई के साथ भी कम्युनिकेट करती है। इसी बस का यूज करके ही आपका जो CPU है कम्युनिकेट करता है। तो लेकिन यहां पे लिखा हुआ है PCIe 0। PCIe 0 का मतलब है कि आपका जो SoC है उसके लिंक नंबर 0 के ऊपर, लाइन नंबर 0 के ऊपर, लिंक नंबर 0 के ऊपर जब आपका PCI ब्लॉक खोलोगे, उसके लिंक नंबर 0 के ऊपर कौन सी चीज जुड़ी हुई है, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सिस्टमैटिक देखना पड़ेगा। तो दैट मींस अब हमें किस में जाना पड़ेगा? स्कीमेटिक ओपन करना पड़ेगा। जनरली मैं आपको बता देता हूं ANS2 का मतलब है A एप्पल एंड नैंड S मीन स्टोरेज। समझ में आया? एप्पल नैंड स्टोरेज, ठीक है? तो ये तो मुझे तो चलो शॉर्टकट कोड का पता है, लेकिन आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना है? आगे पढ़ा। अब आपको स्कीमेटिक तो पढ़ना आता ही है। Yes, sir. तो वहां पे जो है आप PCIe 0 स्कीमेटिक में सर्च करेंगे, तो सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो PCIe 0 लिंक के ऊपर हमारा कौन सा कंपोनेंट कनेक्टेड है। तो दैट मींस उस कंपोनेंट का और CPU का आपस का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर कुछ न कुछ चीज लूजिंग है। समझ में आया? Yes, sir. तो दैट मींस या तो वो आपको बीच का जो कम्युनिकेशन जिसके थ्रू भी हो रहा है, अगर कोई कंपोनेंट है तो वो कंपोनेंटों को चेक करने पड़ेंगे, वो लूज तो नहीं है, या गिरने की वजह से आपका जो, जैसे ANS2 का मतलब मैंने बताया, आपका ANS का मतलब है एप्पल एंड स्टोरेज, फॉर एग्जांपल वो नैंड का ही है, तो नैंड भी हो सकता है गिरने की वजह से ड्राई हो गई हो और वो प्रॉपर तरीके से लूज है, मतलब वो कभी कनेक्ट हो जाता है ट्रैक, कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट होगा उसी टाइम पे वो रिस्टार्ट मार देगा, जैसे ही कनेक्ट होगा तो दोबारा फिर से नॉर्मली वो ऑन हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ठीक है? चलिए हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो यहां से हमें पता चला, ये लिखा हुआ फेल्ड टू रिज्यूम लिंक, मतलब वो दोबारा से वहीं से, रिज्यूम का मतलब है वहीं से स्टार्ट करने में फेल गया, ठीक है? क्लियर है? तो चलिए हम पढ़ते हैं कि PCIe 0 आईफोन 11 प्रो के अंदर किससे बिलोंग करती है, ठीक है? मैं पहले आपको ANS2 के बारे में फुल फॉर्म दिखा दूं, फिर मैं आपको PCIe 0 के बारे में भी आपको दिखाऊंगा। तो ये लिखा हुआ अंडरस्टैंड द कोड्स ANS2 मींस एप्पल नेट स्टोरेज पार्टीशन नंबर 2। समझ में आया? दैट मींस जो एप्पल की नेट स्टोरेज है वो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हो सकता है इटसेल्फ नैंड लो लूज है, ये हो सकता है कि जो बीच के कंपोनेंट्स हैं CPU और नैंड के बीच में वो लूज हो गए हैं, हो सकता है कि CPU आपका ड्राई हो गया है नैंड से रिलेटेड कनेक्शंस में। तीन तरह का, तीनों चीजों का आपका प्रॉब्लम हो सकता है, फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा, ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? तो चलिए हम चलते हैं स्कीमेटिक के अंदर। स्कीमेटिक में हम जानेंगे कि भैया PCIe 0 जो है वो हमारा कैसे हमें गाइड करता है कि ये प्रॉब्लम रियली में नैंड से रिलेटेड है या नहीं है। आएगा समझ में? तो चलिए हमारा हम खोलेंगे सबसे पहले बुक सिंह जी, बुक सिंह जी में हम आएंगे फोन सीरीज में। फोन सीरीज में हम आएंगे आईफोन, फोन सीरीज में
11 प्रो, तो ये आ गया 11 प्रो। 11 प्रो में हमें आना है सर्किट डायग्राम में, तो प्रिंसिपल डायग्राम में आ गया। अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिक डायग्राम। चलिए लॉजिक डायग्राम खोल लिया और यहाँ पे हमने सर्च किया PCIe, राइट कीजिए जरा वहां पे PCIe, राइट करो कीबोर्ड से, PCIe, PCIe, बस 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 सर्च करेंगे हम, तो ये PCIe के नाम से ये आपके आ गए इतने सारे पेज। ये पेज नंबर 1 पे क्या है, लेट्स सी। पेज नंबर 1 के ऊपर PCI SOC PCI के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल दिया। इन्होंने बताया, यहां से जूम करेंगे, यहां से बताया है इसने कि SOC का जो PCI का ब्लॉक है, जो SOC का PCI सिस्टम है जो वो किस नंबर पे है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा तो यहीं से होगा। पेज नंबर 8, कहां पे जाएंगे हम, पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 2 3 4 5 6 7 8 के ऊपर आ गए सर जी हम, और इसको थोड़ा छोटा कर दे हैं। तो ये आ गया SOC का PCI ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक 0, वहां पे क्या लिखा था, लिंक 0, ठीक है। तो दैट मींस जब लिंक 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि और भी लिंक होंगे, तभी तो उसने लिंक 0 के नाम से मेंशन किया है। यहाँ पे लिंक 1 भी हो सकता है मिले, लिंक 2 भी हो सकता है मिले, लिंक 3 भी हो सकता है मिले, लिंक 4 भी हो सकता है मिले। देख लेते हैं टोटल PCI के SOC के कितने लिंक हैं, कितनी लाइनें हैं। चलिए ये हमारा SOC का PCI इंटरफेस आ गया। PCI इंटरफेस में हम देखते हैं कि टोटल SOC जो है इस फोन के अंदर 11 प्रो के अंदर, एक तो है ये हमारा है NAND का लिंक, क्या किसका लिंक है, NAND का लिंक। और जो NAND का लिंक किस लिंक पे है वो देखिए आप जरा, यहाँ पे देखिए हर एक के ऊपर 000 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, PCI TX0, PCI TX0 दिख रहा है आपको अंदर में, PCI 0। नहीं तो आप बाहर में देख लीजिए, बाहर में भी आपके ऊपर लिखा हुआ PCIe 0 दिख रहा है आपको, ये देखिए PCIe 0 लिखा है। तो PCI 0 के साथ में क्या चीज कनेक्टेड है, NAND। क्लियर हो गया कि दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड NAND। अगर यहाँ पे PCI 0 की बजाय कुछ और लिखा होता तो फिर हमारा क्या होता। अब यहाँ पे दूसरा लिंक नंबर 1 लिंक है हमारा, लिंक नंबर 1। लिंक नंबर 1 जो है हमारा देखिए NC रखा हुआ है, किससे क्या रखा हुआ है, NC। मतलब लिंक नंबर 1 के ऊपर कोई भी चीज कनेक्ट नहीं की, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है हमारा लिंक नंबर 2, कौन सा लिंक है, लिंक नंबर 2। लिंक नंबर 2 के ऊपर देखिए सारे के ऊपर 2 2 है, तो ये लिंक नंबर 2 है, ये भी हमारा यहाँ पे NC रखा हुआ है। मतलब PCI 0 तो इसने यूज किया, लेकिन लिंक 1 और लिंक 2 दोनों को इसने यूज नहीं किया। देखते हैं आगे और कौन सा यूज किया। उसके बाद है हमारा PCI नंबर 3, PCI नंबर लिंक नंबर 3, तो सबके ऊपर 3 3 लिखा हुआ है, 3 वाला लिखा, तो यहाँ पे लिखा PCIe 3 AP और लिखा हुआ आगे WLAN, तो सबके ऊपर देखिए WLAN लिखा हुआ है। इसका मतलब जो है लिंक नंबर 3 के थ्रू ये WLAN को कंट्रोल कर रहा है। वाईफाई समझ में आया, ये किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, WLAN। दिस मींस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, दिस इज वाईफाई। तो अगर वहां पे ANS2 ना लिखा होता और वहां पे WLAN आ जाता लिखा हुआ और नीचे लिखा मिल जाता PCIe 3, तो प्रॉब्लम किसका होता, वाईफाई का। समझ में आया। और अगर फॉर एग्जांपल ऊपर WLAN भी ना लिखा होता, डायरेक्टली अगर यही लिखा था तो PCI 3, तो भी डायरेक्टली पता चलता आपको कि PCI 3 स्कीमेटिक से पता चल गया कि ये वाईफाई कम्युनिकेट कर रहा है PCI 3 के साथ। आई बात समझ में। नेक्स्ट है इसका जो लिंक नंबर 4 है, लिंक नंबर 4 देखिए सबके ऊपर 4 लिखा हुआ है, बाहर में लिखा PCI 4। दिस इज एप्लीकेशन प्रोसेसर और बेसबैंड बीच का, मतलब ये दोनों जो एप्लीकेशन प्रोसेसर है और बेसबैंड है, इनके थ्रू आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, PCI 4 के थ्रू। तो दैट मींस अगर वहां पे PCI 4 लिखा होता तो क्या मिलता है उसमें प्रॉब्लम, बेसबैंड CPU
और PCI प्रोटोकॉल के बीच के जो कंपोनेंट्स हैं वो, या फिर इटसेल्फ CPU, तीन चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? एक्चुअल में कौन सी PCIe की कौन सी लाइन आपको इशू कर रही है, RX वाली प्रॉब्लम कर रही है, TX वाली प्रॉब्लम कर रही है, रेफरेंस क्लॉक प्रॉब्लम कर रही है, या PRST सिग्नल कर रहा है, या क्लॉक रिक्वेस्ट कर रही है। समझ में आई मेरी बात? कौन सा सिग्नल इनमें से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो वो चेक करना पड़ेगा। Yes, sir. समझ में आई? उसको छोड़ दो, उसको बताओ। क्लियर है? तो स्कीमेटिक के थ्रू हम किस तरीके से उसकी डिटेल निकालते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ठीक है, अब चलिए हमारे पास में जो हमारा फोन है, अब ये हमारा ले लेते हैं 13 Pro। इसको दोबारा फिर से ऑन करता हूं क्योंकि बैटरी कम थी इसमें, इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया था। तो अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमारा है आईफोन 13 सीरीज का फोन, 13 Pro Max। Yes, sir. 13 Pro Max जो है वो क्वालकॉम बेस्ड है। तो क्वालकॉम बेस्ड सर्किट डायग्राम तो है नहीं, नहीं. तो सर्किट डायग्राम नहीं है, तो अब हम इसको रिपेयर करने के लिए 12 सीरीज के स्कीमेटिक का Use कर हेल्प कर ले लेते हैं, एक एस्टिमेटेड अंदाजा लगाने के लिए, क्योंकि वी आर नॉट श्योर, लेकिन फिर भी प्रीवियस मॉडल के अंदर ये चीज हमें कहां से मिलती है कहां से नहीं मिलती है, उसका एक आइडेंटिफाई हम करेंगे कि ये प्रॉब्लम कहां हो सकता है। पासवर्ड था इसका 1 2 3 4। सेटिंग में गए और उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद फास्ट स्पीड से जाएंगे, कहीं रिस्टार्ट ना हो जाए। एनालिस्टिक एंड इंप्रूवमेंट्स, डेटा और पैनिक फुल के अंदर मैंने देखा पैनिक स्ट्रिंग यहाँ पे दिखा रहा है, लिखा हुआ है एप्पल जनरेशन GEN2 SPMI कंट्रोलर। क्या लिखा हुआ है? SPMI कंट्रोलर जनरेशन 2। समझ में? उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है AOP SPMI1। ये यहां पे एक कोड लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है कुड नॉट रीसेट QQ स्टेटस। मतलब ये है कि उसको रीसेट नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? उसको दोबारा से वो हैंग हो गया है। समझ में आई? वो लाइक हैंग डिटेक्ट कर रहा है और रीसेट नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में अब ये कौन सा ऐसा वो चीज है? ये है AOP SPMI1। ओके, तो ये है AOP SPMI1। तो अब हमारे फोन में 13 Pro Max का तो हमारे पास सर्किट डायग्राम नहीं है, लेकिन अब रिपेयर तो इसको करना है। अब ये SPMI प्रोटोकॉल क्या है, ये भी मैंने आज जब आपको फोन का आर्किटेक्चर दिखाया था जी, तो उसके अंदर कहीं आपने SPMI लिखा हुआ देखा होगा। yes, ठीक है, अब जो है ये जो हमारी SPMI AOP होता है ऑलवेज ऑन प्रोसेसर। दैट मींस CPU का एक ब्लॉक है जिसको बोलते हैं AOP। ठीक है, AOP जो कंट्रोल करता है, किस किस चीज को कंट्रोल करता है, वो स्कीमेटिक के थ्रू हमें पता चलता है। मोस्टली वो सेंसर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब AOP के साथ में इसने लिख दिया SPMI। दिस इज SPMI इज इंटरफेस। ठीक है, और उसके साथ में लिख दिया 1, मतलब इंटरफेस नंबर 1। SPMI का नंबर 1 इंटरफेस के ऊपर, जैसे वहां पे PCI 0 लिंक था, इसी प्रकार से AOP का SPMI1 जो है वो यहाँ पे इसने मेंशन किया। चलिए, इस सीरीज का स्कीमेटिक तो नहीं है, 12 Pro Max के सर्किट डायग्राम से हम एक थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं कि क्या वहां पे हम SPMI1 को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम ढूंढते हैं आईफोन 12 Pro Max का सर्किट डायग्राम। आईफोन 12 Pro Max का सर्किट डायग्राम, प्रिंसिपल डायग्राम में जाएंगे और फिर से हम जो है इसके अंदर RF AP लॉजिक स्कीमेटिक, RF बेसबैंड स्कीमेटिक, ऑडियो स्कीमेटिक, ओके 6 बस ब्लॉक। चलिए हम ढूंढ लेते हैं लॉजिक स्कीमेटिक के अंदर। ये हमारा लॉजिक स्कीमेटिक आ गया। अब यहां पे फिर से राइट कीजिए SPMI1 लिख दीजिए, डायरेक्टली SPMI1 लिख दीजिए, 1 एंटर कीजिए।
ओके मैं कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए SPM1 की आपके सामने कुछ लाइनें आ गई ना। Yes, sir. लिखा हुआ है पेज नंबर 12 के ऊपर है और पेज नंबर 15 और पेज नंबर 23 तीन पेजों के ऊपर SPMI1 है। हमारा जो रिलेशन है, जो हमारा प्रॉब्लम जो है वो है AOP SPMI1 से रिलेटेड। Yes. अब ये SPMI जो होता है ये काफी सारे अदर कंपोनेंट्स भी यूज करते हैं। सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, Yes, sir. समझ में आया? तो ये काफी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? Yes. अब यहाँ पे जो SPMI1 है अभी हम देखते हैं AOP से रिलेटेड किस पेज के ऊपर है। तो हम पेज नंबर 12 के ऊपर क्लिक करते हैं। तो पेज नंबर 12 के ऊपर लिखा हुआ है SOC डिस्प्ले एंड ISP। मतलब यहाँ पे जो SOC कंट्रोल कर रहा है वो डिस्प्ले को कर रहा है, मतलब इमेज सिग्नल प्रोसेसर। Yes. समझ में आया? मतलब ये ग्राफिक्स से रिलेटेड आपका सेक्शन है जिसको SOC कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है कि SPMI कुछ चीज है, तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या ये AOP है? अब आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिक का है तो सीधी बात है ISP है, और ISP इज ए डिफरेंट ब्लॉक। Yes, sir. AOP इज ए डिफरेंट ब्लॉक। AOP मींस ऑलवेज ऑन प्रोसेसर। Yes, sir. ये ISP नहीं है। तो दैट मींस ये हमारी बस नहीं है, वो SPMI नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है SPMI1 ISP। क्या लिखा हुआ है? SPMI1 ISP। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है SPMI1 ISP। ISP इमेज सिग्नल प्रोसेसर, जो कि आपके एप्लीकेशन प्रोसेसर का एक वो ब्लॉक है जो इमेजेस के लिए कंट्रोलिंग के लिए बनाया गया है। Yes. समझ में आया? तो यहाँ पे SPMI1 ISP ये कंट्रोल करता है एडम्स 2 को, और उसका एड्रेस है OX09। ठीक है? Yes. अब एड्रेस की बात हम बाद में करेंगे, पहले एडम्स 2 को समझ लेते हैं। एडम्स 2 जो है वो हमारी कैमरे की PMU है नंबर 2। एडम्स 2 किसको बोलते हैं? कैमरे की PMU नंबर 2 बोलते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? हमारा प्रॉब्लम तो AOP से रिलेटेड था। Yes. हम ISP को क्यों पढ़ रहे हैं? ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। Yes. कल को अगर वहां पे ISP SPMI लिखा होता तो डिस्प्ले ISP SPMI1 लिखा होता तो इसका मतलब था कि वो प्रॉब्लम आपकी कैमरे PMU2 से रिलेटेड है। आई बात समझे? Yes. लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारा ISP नहीं है, हमारा है AOP। तो दैट मींस 12 नंबर पेज के ऊपर सिर्फ हमारा ISP से रिलेटेड ही होगा। चलिए, क्यों? क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम ही किससे रिलेटेड है? देखिए, डिस्प्ले डिस्प्ले और ISP से रिलेटेड है। तो 12 नंबर पेज को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट 15 नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं। 15 नंबर पेज के ऊपर देखिए हमारा AOP आ गया। AOP आ गया। ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? Clear. अब जो AOP ब्लॉक है वो किस SPMI1 को किसके साथ कम्युनिकेशन करवा रहा है? किसको कंट्रोल कर रहा है SPMI1 के साथ में? ठीक है, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है AOP? लेट्स सी, यहाँ पे आया है दिखा, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया इन्होंने, AOP SPMI1 सीरियल डेटा, AOP SPMI1। अब SPMI की वही दो लाइनें होती हैं, सीरियल डेटा सीरियल ब्लॉक। ठीक है? तो दैट मींस यहाँ पे सीधा पता चल गया AOP SPMI1 क्या है, किससे रिलेटेड है। थोड़ा सा बाहर देखते हैं यहाँ करके किससे रिलेटेड है। दैट इज देखिए बाहर लिखा हुआ इस लाइन के ऊपर UART AOP फ्रॉम बेसबैंड। तो दैट मींस ये जो प्रॉब्लम है ये AOP के और बेसबैंड CPU के बीच की है। तो जो हमारा ये फोन है 13 Pro Max, अब एप्लीकेशन प्रोसेसर लगा हुआ है ऊपर जिसके अंदर AOP है, Yes, sir. और बेसबैंड लगा हुआ है नीचे वाले में, और दोनों जुड़े हुए हैं इंटरपोर्टर के थ्रू। Yes, sir. तो अब चांसेस क्या है इसके प्रॉब्लम के? नंबर 1, अगर ये फोन ड्रॉप हुआ है तो मोर चांसेस है कि मिडिल लेयर का प्रॉब्लम है। Yes, sir. मिडिल लेयर से आपका ये दोनों लाइन RxD और TxD Yes, sir. दोनों लाइनें डिस्कनेक्ट हो गई हो, या कोई एक डिस्कनेक्ट हो गई या लूज कनेक्शन, Yes, या गिरने की वजह से एप्लीकेशन प्रोसेसर साइड से ही लाइन ओपन हो गई हो, या गिरने की वजह से आपके लोअर बोर्ड में रिंग के नीचे से ही ट्रैक डिस्कनेक्ट हो गया हो, Yes. या आपका बेसबैंड CPU इटसेल्फ ड्राई हो गया हो।
ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब हमें सेट को खोलना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे को रिपेयर करना पड़ेगा। Yes, sir. प्रॉब्लम अपर साइड से है या लोअर साइड से है, जो हमारे मेथड से टेस्टिंग है फिर वो अप्लाई करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. लेकिन हमारे को इतना जरूर श्योर हो गया कि ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन प्रोसेसर और बेसबैंड सीपीयू के बीच की है और जिसमें ये दो ही लाइनें रिस्पॉन्सिबल हैं। Yes, sir. तीसरी चीज नहीं है, सिर्फ दो लाइनों रिस्पॉन्सिबल है और दो लाइनों के ऊपर ही हमें काम करना है। स्कीमेटिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये एक आइडिया हमारे को पुराने फोन ने दिया है कि भाई ये प्रॉब्लम बेसबैंड से रिलेटेड हो सकती है। Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. अगर इन्होंने सेम टू सेम जो ब्लॉक है वो यूज किया है तो क्लियर है, क्योंकि स्कीमेटिक तो है नहीं, लेकिन 90% हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी बेसबैंड से रिलेटेड ही मिलेगी। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो ये मैंने आपको दो चीजें समझाई। Yes. अभी चलो हम और पैनिक को समझते हैं। तो यहां से आपको समझ में आया APCI 0 का, Yes, sir. और जो 13 Pro Max था उसमें लिखा हुआ था AOP SPMI 1, जिसको हमने दोनों को सर्किट डायग्राम से हमने सर्च किया और प्रॉपर्ली पता चला कि इसमें नेट से रिलेटेड है और उसमें बेसबैंड और एप्लीकेशन प्रोसेसर के बीच का प्रॉब्लम। Yes, sir. समझ में आया? क्लियर है? कुछ आइडियाज मिला? Yes, sir. यस सर। मुश्किल नहीं है कुछ भी, लेकिन अब थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करेंगे, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे तो इट इज वेरी इजी। और इनके बाद में मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपको मोबाइल खोलना भी नहीं है, आप डायरेक्टली बता दोगे कि प्रॉब्लम कहाँ का है। 80%, Yes, sir. नॉट 100%, 80% आप लोग बिना सेट को खोले डिटेक्ट कर लोगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ का है। अगर किसी सेंसर का है तो कौन से सेंसर का है, क्या चार्जिंग पत्ते वाले सेंसर का प्रॉब्लम है, क्या ऑनो पत्ते वाले सेंसर का प्रॉब्लम है, या ईयरपीस पत्ते वाले का प्रॉब्लम है, या मिडिल लेयर का प्रॉब्लम है। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ये चीजें मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि बिना फोन खोले हम कैसे उसको डिटेक्ट करते हैं। ये पहले आप समझ लो किस तरीके से हम पढ़ते हैं, पहले पढ़ना। Yes, फिर sir. हमने आपको स्कीमेटिक के थ्रू भी बताया कि कैसे स्कीमेटिक के थ्रू भी हमने फाइंड आउट करना है। ये भी हमने सेट खोला नहीं है, जस्ट हमने देखा है और पैनिक को अकॉर्डिंग हमने स्कीमेटिक में सर्च किया और एक ब्लॉक को ढूंढ लिया। अब हमने उस ब्लॉक के ऊपर काम करना है और हमारे को प्रॉब्लम मिल जाएगी और प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अंडरस्टैंड?